नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जय गोविंद और स्वागत है आप सभी का जय गोविंद ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल पे। साथियों, हमने एमएस वर्ड का ट्यूटोरियल देखा। उसके बाद हम एमएस वर्ड में बहुत सारे ट्रिक्स को भी देख चुके हैं। और उसी के साथ आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक अगला ट्रिक, जिसमें कि हम सीखेंगे कि एक क्लिक में हम बहुत सारे आईडी कार्ड को कैसे जनरेट कर सकते हैं, वो भी एमएस वर्ड के अंदर। जी हाँ दोस्तों, आपको लगता होगा कि जो भी आईडी कार्ड बनाते हैं वो सबका डिटेल अलग अलग फिल करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हमें बस सबके डिटेल को एक सीट पर फिल करना होता है, और जिस तरीके का फॉर्मेट हम बनाना चाहें वैसे फॉर्मेट में एक साथ हजारों लोगों का आईडी कार्ड हम बना सकते हैं। तो चलिए, आज हम देखने वाले हैं कि इस तरीके का आईडी कार्ड हम अपने एमएस वर्ड से कैसे बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि आईडी कार्ड बनाने के लिए हमें दो चीज की जरूरत पड़ने वाली है। पहला तो एमएस वर्ड और दूसरा एमएस एक्सेल। अभी एमएस एक्सेल में आपको बस इतना सा करना है कि एक लिस्ट आपको तैयार करके रखना है। यहाँ पे जो लिस्ट बना हुआ नजर आ रहा है, जैसे कि यहाँ इम्प्लॉय आईडी हो गया, इसके बाद में हमें जो नेम देना है, नेम के बाद डेट ऑफ बर्थ हो गया, कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस। तो इस तरीके से ही आप टाइप कर लेंगे और किसी भी नेम के साथ सेव कर लेंगे। तो इसे हम क्लोज कर देते हैं और चलते हैं एमएस वर्ड को ओपन करते हैं। और एमएस वर्ड के अंदर हम अपना आईडी कार्ड जनरेट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा एमएस वर्ड ओपन हो चुका है। अब इसमें आईडी कार्ड कैसे क्रिएट करेंगे हम? तो आईडी कार्ड क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको टेबल इंसर्ट करना है। उसके लिए इंसर्ट टैब में जाएंगे और यहाँ पे टेबल ऑप्शन नजर आएगा। तो यहाँ से आप जितना सेल का टेबल चाहते हैं उतना ले लेंगे। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप नंबर ऑफ कॉलम्स 4 ले, और जितना रो लेना है आप रो अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम 3 रो को लेते हैं, क्योंकि हमने 10 लिस्ट तैयार करके रखा है। तो हम 12 सेल को ले लेते हैं। इसके बाद में हम टेबल को सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद सबसे पहले इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करेंगे। तो बैकग्राउंड चेंज करने के लिए हमारे पास शेडिंग ऑप्शन है। शेडिंग में जाके जो बैकग्राउंड हम लगाना चाहते हैं वो बैकग्राउंड यहाँ से हम दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ये बैकग्राउंड रख लिया। अब इसके बाद आईडी कार्ड का जो हमें साइज लेना है, लेआउट में जाने के बाद उसके हाइट एंड विड्थ को हम चेंज करेंगे। तो यहाँ पे हाइट हम 2.5 इंच रख लेते हैं, और जो भी इसका विड्थ है उसे हम 2 इंच कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा हाइट एंड विथ आ चुका है। अभी आपको ये ज्यादा बड़ा नजर आ रहा होगा, क्योंकि मैंने पेज को जूम करके रखा है। जैसे ही आप नॉर्मल जाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो हमारा आईडी कार्ड का साइज होता है वो नजर आ रहा है। अब इसके बाद प्लस वाले चिन्ह पे हम क्लिक करके माउस से ड्रैग कर लेंगे और टेबल को अपने पेज पर लेकर आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमारा जो सेल है सारे का कलर भी चेंज हो चुका है, और सेल यहाँ पे आपको नजर आएगा। अब इसके बाद सबसे पहला काम है, हमें बस एक कार्ड का डिजाइनिंग चेंज करना है और बाकी सारे में ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। तो अब सबसे पहले यहाँ पे हम एक पिक्चर इंसर्ट करते हैं, और जो लोगो लगाना है वो लोगो को हम इंसर्ट करा लेते हैं। तो हम इंसर्ट टैब में जाएंगे, यहाँ पे एक शेप हम ड्रॉ करेंगे, सर्कल। और इस शेप के अंदर में जो हम लोगो लगाना चाहते हैं उसके लगा लेंगे। तो यहाँ पे हम अपने चैनल का लोगो इंसर्ट करा लेते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारा आ चुका है। अब हम थोड़ा सा इसे क्रॉप कर लेंगे, और जो शेप हमें रखना है उसे हम इंसर्ट यहाँ से कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने इसे क्रॉप कर लिया, और जितना हमें साइज रखना है वो हमने रख लिया। और थोड़ा सा इसे हम ड्रैग करेंगे, और इसके साइज को इंक्रीज करके जहाँ पे रखना चाहें वहां हम रख सकते हैं। तो इस तरीके से जो हमारा थोड़ा सा इधर से हमें और कट करना है, तो फिर से क्रॉप में जाते हैं और इसे एडजस्ट कर लेते हैं। और तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारा लोगो जो है वो आ चुका है। थोड़ा सा इसके साइज को और छोटा सा कर लेते हैं, तो ये हमारा लोगो इंसर्ट हो गया। अब आईडी कार्ड में दूसरा काम है हमें, कि हम यहाँ पे सबसे पहला इम्प्लॉय आईडी देंगे। जिसका भी आईडी कार्ड बनाना चाहते हैं तो हम यहाँ पे इम्प्लॉय आईडी लिखेंगे। उसके लिए हमने इम्प्लॉय आईडी लिख लिया। इम्प्लॉय आईडी के बाद अगला हमें नेम लिखना है। नेम के बाद यहाँ पे हम डीओबी लिखना चाहते हैं। डीओबी के बाद में हमने लिस्ट में कॉन्टैक्ट नंबर लिख के रखा है, तो हम यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर करेंगे। और कॉन्टैक्ट नंबर के बाद लास्ट हमारा जो था वो एड्रेस का था, तो यहाँ पे हमने एड्रेस भी रख लिया। अब इसके बाद में आप सभी जगह पे कॉलन साइन को भी देंगे। कॉलन साइन आप देख लेंगे कि हमारा जो भी कॉलन है वो अच्छे से सभी को नजर आए, और सारा जो है वो एक सीरियल लाइन में होना चाहिए, ताकि देखने में हमें अच्छा लगे। तो इस तरीके से हमने कॉलन भी दे दिया। अब कॉलन के बाद जो हम चलते हैं, तो अगला हमारा काम है फील्ड को इंसर्ट कराना। तो फील्ड इंसर्ट कराने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं कंटेक्ट को भी छोटा कर देता हूँ, ताकि ये हमारा एक ही लाइन में नजर आए। तो इस तरीके से हमारा ये चीज हो गया। एड्रेस वाले को थोड़ा सा हम पीछे ले लेते हैं।
तो ये हमारा जो कॉलम गया एडजस्ट हो गया। अब हमें इसके बाद यूज करना है मेलिंग टैब का। तो मेलिंग में जाएंगे, मेलिंग टैग आपने पढ़ा था कि हम एक साथ कैसे बहुत सारे लोगों को मेल भेजते हैं, तो उसी का यूज करके हम ईमेल अपना आईडी कार्ड भी जनरेट करेंगे। उसके लिए हम स्टार्ट मेल मर्ज पे जाएंगे और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नजर आता है लेबल का, हमें लेबल पे एक बार क्लिक करना है। तो आप देखेंगे कि यहाँ से हमारा थोड़ा सा प्रोसेसिंग होगा और एक डायलॉग बॉक्स नजर आएगा। तो यहाँ पे हमारा बॉक्स आ चुका है। अब इस लेबल ऑप्शन में हमें कुछ भी नहीं करना है, बस यहाँ से हम ओके करेंगे। ओके करने के बाद एक बार फिर से ओके करेंगे तो जो हमारा आईडी कार्ड है वो गायब हो जाएगा। इसके बाद में हमें अपने कीबोर्ड से कंट्रोल जेड प्रेस करना है तो ये वापस आ जाएगा। अब इसके बाद हमारा काम है यहाँ पे फील्ड को इंसर्ट कराना। उसके लिए हम सेलेक्ट रेसिपिएंट लिस्ट में जाएंगे और हमने पहले से लिस्ट बना के रखा है तो यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट पे जाएंगे। और जिस नेम से हमने लिस्ट तैयार करके रखा था, जहाँ पे हमने तैयार करके रखा था वहां से जाके हमें अपने लिस्ट को सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ से हमने अपने लिस्ट को सेलेक्ट कर लिया और इसके बाद ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि ये सारे फील्ड जो हैं हाईलाइट हो जाएंगे। अब यहाँ से सबसे पहले हमें ईमेल आईडी, जो हमारा इम्प्लॉई आईडी है उसे इंसर्ट करा लेना है। एम्प्लॉई आईडी के बाद उसके नीचे में हमें नेम इंसर्ट करना है। नेम के बाद में यहाँ पे हम डेट ऑफ बर्थ रखना चाहते हैं और उसके बाद में कॉन्टैक्ट नंबर रखना है। कॉन्टैक्ट के बाद लास्ट में हमारा जो फील्ड है वो एड्रेस का है। तो ये पांचों हमने इंसर्ट करा लिया। इसके बाद में अगर नीचे में हम ऑफिस डिटेल देना चाहते हैं तो यहाँ पे हम ऑफिस का डिटेल्स भी दे सकते हैं। तो उसके लिए ऑफिस डिटेल्स में हम यहाँ पे लिख लेते हैं जो भी हमको एड्रेस लिखना है। तो ये चीज हमारा जो है वो हो गया। अब इतना होने के बाद हमें क्या करना है, तो बस यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नजर आएगा अपडेट लेवल का। हमें यहाँ पे जाने के बाद एक बार अपडेट लेवल पे क्लिक करना है तो आप देखेंगे कि सारे में वही सेम चीज अपने आप इंसर्ट हो जाएगी। अब इतना होने के बाद हमें यहाँ पे प्रीव्यू रिजल्ट पे एक बार क्लिक कर देना है। और जैसे ही प्रीव्यू रिजल्ट पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि सब में अलग अलग डिटेल जो है वो एक साथ क्रिएट हो जाएगा। हमने 10 नेम टाइप करके रखा था, वो 10 नेम हमें यहाँ पे शो कराएगा। अगर आप इससे ज्यादा बनाना चाहते हैं तो आप अपने एक्सेल सीट में उन सारे डिटेल्स को टाइप करके रखेंगे और यहाँ पे जैसे ही हम अपडेट लेवल करने के बाद प्रीव्यू रिजल्ट करेंगे तो हमें वो सारा चीज यहाँ पे नजर आएगा। आप देख सकते हैं कि हमने 10 लिखा था और 9 डिटेल लिख के रखा था तो यहाँ पे 9 तक में आ चुका है और उसके आगे का जो है वो ब्लैंक है। तो इस तरीके से हम मल्टीपल आईडी कार्ड जनरेट कर सकते हैं। आपको बस एक टेबल के एक सेल के अंदर में फॉर्मेट तैयार करना है और उसे अपडेट करके सारे सेल में वही चीज कॉपी करा देना है। तो इस तरीके से मल्टीपल आईडी कार्ड हम जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।